तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्माओं, एक जीव निकला था यात्रा के लिए। हर किसी की यात्रा है, किसी की जीवन की, किसी की धन कमाने की, किसी की नाम शोहरत कमाने की, तो पंडित जी किसी की ज्ञान कमाने की। सबने अपने अपनी इच्छा से अपना अपना मार्ग, अपनी अपनी यात्रा तय की। वह भी व्यापारी था और उसने भी सोचा कि जीवन यापन करना है तो धन चाहिए, पर जीव ये भूल जाता है कि जीवन यापन करने के लिए बहुत थोड़ा धन चाहिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। शायद वह यही सोच के निकला था कि मुझे भी, मैं बहुत बड़ा धनवान व्यापारी हूँ, ये दिखाना है। अपने स्थान, अपने निवास को छोड़कर निकल पड़ा। कुछ पैदल यात्रा की, कुछ वाहन से यात्रा की और विदेश जाना था तो उसने सोचा हम समुद्र पार करना है तो हम उस जहाज में पहुंचते। जहाज में पहुंचकर उसने अपनी यात्रा पूरी की, मंजिल पर पहुंचा जहां बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात उसने इकट्ठे कर लिए, बहुत सारा धन कमाया और वापस लौटने को तैयार हुआ। समुद्र से गया था तो आना भी जहाज में समुद्र से ही पड़ेगा। वह वापस लौटा। जाते समय तो कोई बहुत धनवान नहीं था, पर लौटते समय बहुत सारा धन लेकर लौट रहा था। पर क्या करें, माँ किसके किस्मत में कब क्या लिखा है कोई नहीं जानता। कर्मों की भवितव्यता ऐसी होती है, हर व्यक्ति सुख के लिए यात्रा करता है पर उसे हर स्थान पर दुख मिलता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सोच के निकला था कि वापस आके मैं इतना बड़ी हवेली बनाऊंगा, इतना सारा बहुत कुछ सोचा था। आप भी तो सोचते होंगे। प्रतिदिन दुकान खोलते समय, प्रतिदिन घर गृहस्थी का काम शुरू करने से पहले माँ यही तो सोचते, आज इतना सारा कर लेंगे, आज इतना सारा कमा लेंगे, पर कितना कर पाते। शाम तक पता चला जितना सोचा था उसके आधे तक भी नहीं पहुँच पाए। ये कर्मों की लीला है, ये भवितव्यता है। वह भी सोच के निकला था कि बहुत बड़ा धन लेके आऊँगा, पर क्या करे, कर्म ने, समय ने और भाग्य ने धोखा दे दिया। अचानक ऐसा तूफान आया कि जिस जहाज में वो चल रहा था वो जहाज फूट गया। कौन बचता? आंधी तूफान, इतने बड़े समुद्र में कोई नहीं बचा। कई महीनों की जो मेहनत उसने धन दौलत, हीरे जवाहरात इकट्ठे करने में लगाई थी, चंद मिनटों में कहाँ। आदमी मरने के बाद तो फिर भी ऊपर रहता है, धन दौलत तो पानी में चली गई। 4-6 महीने की उसकी जो धन दौलत थी वो चंद मिनटों में पानी में विलीन हो गई। वह भी पता नहीं पुण्य था कि क्या था, एक लकड़ी के फलक को पकड़ के बैठा था। सो वह उस लकड़ी के तख्त पर
पानी में तैरता रहा, होगा थोड़ा सा कुछ पुण्य। जहाज तो डूब गया, धन दौलत डूब गई, कुछ मरकर तैर रहे थे, ये लकड़ी के सहारे था, सो जिंदा तैर रहा था। पर फिर भी बेहोशी थी। जो जहाज में चलता है और सामने कोई हादसा देखे, आधा तो वही मर जाता। इतना पानी, इतना तूफान, वो भी अधमरा सा हो गया था। तखत के कारण से वह पुण्य के उदय से कुछ समुद्र के किनारे पहुंच गया। रात बीत गई थी और जैसे ही सुबह हुआ, सूर्य की किरणें, जैसे ही आसमान में सूर्य खिलने लगा, सूर्य की किरणें निकलने लगी, थोड़ी सी ऊर्जा जैसे ही उस व्यक्ति को मिली, ऐसे विशाल समुद्र में, पानी में रात भर रहेगा तो क्या होगा। ठिठुर गया था बेचारा, और जैसे ही वह अच्छी खासी धूप आ गई, उसकी एकदम से नींद खुल गई और वो सोचने लगा, मैं तो जहाज में था, ये क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कुछ होश ही नहीं संभाल पाया। 10, 15, 20 मिनट वह बैठा रहा। उसके बाद उसे थोड़ा सा होश आया कि अरे मैं तो अमुक गांव का था, वहाँ धन कमाने के लिए गया था और जहाज डूब गया। वो चैन की सांस ले रहा था, सोच रहा था कि चलो मेरे प्राण तो बचे। देख रहा था जेब में रखे हुए कुछ पैसे, धन दौलत बची, कुछ नहीं बचा था। उसने कहा ठीक है, जान बची तो लाखों पाए, फिर कमा लूँगा, फिर कर लूँगा मेहनत, जान तो बची। वो सोच ही रहा था अब ये कौन सा स्थान है, मैं कैसे वापस जाऊं, कहाँ कैसे क्या खोज करूं। वह सोच विचार में ही बैठा था, भूखा भी था, बस सोच रहा था खाने के लिए कुछ मिल जाए, पर वहाँ समुद्र के किनारे जंगल में कहाँ कुछ मिलने वाला था। वह उठकर भोजन की खोज में ही निकला था कि कुछ तो कहीं तो भोजन मिल जाए, कुछ फल ही मिल जाए। निकलकर वह आगे बढ़ ही रहा था, उतने में उसने देखा कि एक काला बहुत बड़ा हाथी उसके पीछे लग गया। वो सोचता है अभी तो मृत्यु से बचे, अभी तो इतने बड़े आफत से बचे। क्यों माता, ऐसा नहीं होता, एक आफत मिटती है कि दूसरी सामने खड़ी होती है। जैसे तैसे तो एक से छुटकारा करके व्यक्ति श्वास लेता है, चलो बचे तो, उतने में सामने दूसरी आफत, दूसरी विपदा। वो खुशी ही नहीं मना पाया कि मेरे प्राण बचे। इस बात पर वह विचार करके अपने आप से खुश भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इतने ही चलते चलते उसने पीछे से देखा, एक बहुत बड़ा काला हाथी उसकी ओर दौड़ रहा है। वो भी दौड़ने लगा, मरता क्या नहीं करता। वो भी दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, पीछे से हाथी भी दौड़ रहा था। हो सकता है कुछ पिछले जन्म का उस हाथी का उस व्यक्ति से कुछ दुश्मनी, कुछ कर्म का उदय हो। वो भी सोच रहा था अब क्या करूं। जैसे तैसे तो भोजन की खोज में निकला था, खाने की बहुत इच्छा, भूख लगी है, पर अब चलने की भी हिम्मत नहीं है, पर मरने से बचना है तो दौड़ना पड़ेगा। हाथी हाथी, इंसान इंसान होता है। हाथी तेजी से दौड़ रहा था, वो इंसान थका हारा था। उसने भी सोचा ठीक है, अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे। उसने अपनी स्पीड, अपनी गति कम कर ली। इतने में उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, और वह सोचता है चलो हाथी आ रहा है, कम से कम हम पेड़ पे छुप जाए, बच गए सो बच गए, नहीं तो फिर निपटना तो है ही। पेड़ पे चढ़ गया और जाके पेड़ पर छुपने का प्रयास कर रहा था, पर
क्या छुप पाता? नहीं। इंसान से छुप सकते हो, समाज, देश, राष्ट्र, घर परिवार सबसे छुप सकते हो, पर पाप करके भगवान से और कर्म के उदय से कभी नहीं छुप सकते। उसने भी लाख प्रयास किया छुपने का, पर हाथी को पता चल गया था, क्योंकि वो भी संगी पंचेंद्रिय। उसने देखा इस पेड़ पे चढ़ा है। उसने कहा, बेटा तू कब तक भागेगा? तू जिस पेड़ पर बैठा है ना, अब मैं पेड़ ही को उखाड़ता हूं, अब बोल क्या करता है? तू छुप के भाग के ऊपर की डाली कब पहुंच सकता है? मेरी सूंड नहीं पहुंच रही तो क्या हुआ? तो जिस पर बैठा है मैं उसे ही तो उखाड़ देता हूं ना। वह हाथी ने अपनी सूंड से उस वृक्ष के तने को पकड़ लिया। बहुत बड़ा वृक्ष था, इतनी आसानी से टूटने उखड़ने वाला नहीं था। हाथी भी प्रयास कर रहा था। उतने में वह जो व्यापारी था वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है, सोचता है उस डाली के और किनारे से पहुंच जाऊं, वहां सुरक्षित हो जाऊंगा। पर हाथी किसी पेड़ को धक्का दे रहा है, कौन टिक पाता? जैसे हाथी ने जोर जोर से पेड़ को हिलाना और धक्का देना प्रारंभ कर लिया, उसका बैलेंस बिगड़ गया। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, वो गिरते गिरते बचा और तुरंत उसने जो बड़ की जड़ें निकली थी, उस बड़ की उन जड़ों को लटकती है ना, उसको पकड़ के वो खड़ा हो गया। जैसे उसने उस जड़ों को पकड़ा, वह सोच रहा था, देखो कितना मेरा पुण्य का उदय है। समुद्र से बचा, हाथी से बचा। हाथी पेड़ को गिराने लगा था, फिर भी मैं पकड़ के बैठा हूँ। अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर भूल गया था इंसान, जैसा आज का इंसान भूल जाता है ना लालू, कि मैं कर किसके लिए रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल वो भी भूल गया था कि मैं दौड़ तो रहा हूँ, भाग भी रहा हूँ, बचने का प्रयास कर रहा हूँ, पर किस लिए? भूल गया था। और ये भी भूल गया था आप जैसा, कि कितना ही बचे, कितना भी भागे, पर मौत कभी पंडित जी कभी रुकने वाली नहीं है। एक एक पल, एक एक क्षण आप मरण को प्राप्त हो रहे हैं। प्रतिदिन नहीं माँ, प्रति पल आपकी मृत्यु हो रही है। पता है, जब 80-90 होने के बाद मरता है मोंगना जी, वो नहीं मरता। प्रति पल प्रति समय आपका आविची मरण हो रहा है। एक एक क्षण, एक एक समय आपके आयु के निषेक का आप नष्ट कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं। वो भी नहीं समझ पा रहा था। उसने सोचा कि कम से कम हम दुख के दिन आए हैं, परेशान हैं, तो भगवान को ही याद कर ले। आप लोग भी करते होंगे ना, दुख का समय आता है, बुरे दिन आते हैं, तो किसे याद करते? भगवान को, गुरु को हम याद नहीं करते, हम तो सीधे कोसते भी हैं। इतने दिनों से तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आपने क्या दिया? क्या दिया मेरे गुरु ने? इतना तो मैंने उनके लिए समर्पण दिया, मैंने सब कुछ दिया। गुरु ने, भगवान ने मुझे क्या दिया? भगवान गुरु को मत कोसो। अगर कोसना ही है तो माँ अपनी स्वयं की करतुती को कोसो। स्वयं तो हरकतें सुधार नहीं पा रहे, स्वयं तो अपनी गलती सुधार नहीं पा रहे हैं, और भगवान और गुरु को कोसते हैं दुख के दिनों में। सुख के दिनों में याद करते, सुख के ही दिनों में संजय भाई याद करते, तो दुख के दिन आते ही क्यों? पर समझ कब आता है? सुख के दिनों में किसी को भगवान की, गुरु की याद ही नहीं आती। जब दुख के दिन आते हैं तो भगवान क्या, गुरु क्या, परमात्मा सब याद आते। वह भी सोच रहा था, वह जोर जोर से पेड़ हिल रहा था, वो सोच रहा था कम से कम परमात्मा को ही याद कर लूं। वो जैसे उसने ऊपर देखा
परमात्मा को याद करने के लिए वह जोर से आवाज लगाई, हे परमात्मा। और जैसे उसने मुंह खोला, ऊपर से जो मधुमक्खी का छत्ता लगा था उसमें से एक बूंद मुख में टपकी। वो कहता है परमात्मा इतनी जल्दी सुनता है, मुझे पता ही नहीं था। वो सोचने लगा परमात्मा इतनी जल्दी सुनता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बहुत घंटों से, बहुत दिनों से भूखा हूं, इतना मीठा अमृत मैंने तो आज तक कभी खाया ही नहीं। वह मुंह खोल के बैठा रहा। इधर जो हाथी पेड़ को हिला रहा था, स्वाभाविक सी बात थी, जो मधुमक्खियों का छत्ता था उसमें से वो बूंद बूंद शहद टपक रहा था। वह सोच रहा था कितना कितना मधुर, कितना ये अमृत है, कितना सुंदर है, आज तक मैंने इसका स्वाद ही नहीं लिया। वो सोचता है बस थोड़ा सा और मिल जाए। एक एक बूंद करके तो टपक तो रहा ही था। वो मुंह खोले बैठा रहा, पर सच्चाई को, वास्तविकता को वो देख नहीं पा रहा था। ऊपर परमात्मा को याद करने के चक्कर में उसके मुख में वो शहद की बूंद गिरी। वह सोच रहा था और मिले, और मिले, और मिले। ऐसा ही तो करते हैं आप लोग, चाहे धन दौलत हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई भी इंद्रिय का विषय क्यों ना हो, एक बार मिला और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जितना 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 प्राप्त करते रहे उसमें से भी हमें संतुष्टि नहीं मिली। हम सोचते रहे और मिल पाया? अंतिम सांस तक और नहीं हो पाया। 1 रुपए के पीछे पूरा जीवन बर्बाद हुआ सबका। कोई 99 से 100 करने में लगा, कोई 999 में से 1000, और कोई ऐसे ही 1-1 रुपए जोड़ते लाख करोड़ अरब करके के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद करता रहा। बस एक बूंद मिल जाए, बस 1 रुपए कमा लूं, बस 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 करते करते पता नहीं कितनी कितनी विचित्र दशा इस मोह की है। जीने के लिए तो बहुत कुछ आज इंसान के पास है, पर वह जीने के लिए नहीं कमा रहा है, जीने के लिए नहीं जी रहा है, मात्र दिखाने के लिए कमा भी रहा है और दिखाने के लिए ही जी भी रहा है। अंधी पट्टी बंधी है। उस माँ ने तो, माँ याद है